अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि उन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं जिन जो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं हैं। इसकी सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको बताऊं। लेट सपोज़ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप सिंपल बता देंगे जनाब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें ये मालूम होंगी। जैसे लेट सपोज़ आपसे पूछा जाए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप उसका आंसर 4 लिखेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप उसका आंसर 5 लिखेंगे। तो ये तो क्या है कि जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए निहायत आसान है, क्योंकि ये हमारे फिंगर टिप्स पर होते हैं, हमें ये याद होते हैं। ठीक है। लेकिन और अगर आपको ये याद ना हो तो आप इनको एलसीएम के थ्रू भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लेट सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको 9 का स्क्वायर रूट मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 9 का एलसीएम लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ गए, 3 एंड 3। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गए। अब लेट सपोज़ हमें 9 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो उसकी जगह मैं 3/3 भी लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट के अंदर 3/3 कर देंगे। हमें पता है कि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास 3। तो इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और हमसे बदले में पूछा जाए कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। लेट सपोज़ 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 10 का स्क्वायर रूट क्या है, तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे। हम इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, बिकॉज़ ये निकाल तो सकते हैं मगर हमारा आंसर सही नहीं आएगा। हमारे कॉमन फैक्टर्स में से एक फैक्टर लाजमी जो है वो डिफरेंट आएगा, तो हम आसानी उसका जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकाल सकेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक मेथड आपको अपनाना होगा जो कि बहुत आसान है और उसके साथ हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले जब आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस तरह से एक 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 फ्रेम बनाना है। ये फ्रेम बनाने के बाद अब आपने ये देखना है कि आपको स्क्वायर रूट का जो आंसर चाहिए उसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स चाहिए। डेसिमल पॉइंट्स का मतलब ये है कि लेट सपोज़ अगर इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3 पॉइंट ही आएगा, बिकॉज ये 9 से ऊपर है और 4 से नीचे है। क्योंकि 3 का जो 9 का जो स्क्वायर रूट का आंसर होता है वो होता है 3, और 16 का जो स्क्वायर रूट का आंसर होता है वो होता है 4। तो 3 और 4 के दरमियान ही ये आएगा, क्योंकि 9 और 16 के दरमियान 10 होता है। अब 9 के बिल्कुल करीब करीब है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 3 पॉइंट के आगे आपको कितने डिजिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ये 10 लिख देंगे। आपने सिंपल इस 10 को लिख दिया। अब पॉइंट लगाकर अगर आपको पॉइंट के बाद यानी कि जो आंसर आएगा उसमें अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, लेट सपोज़ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन दिया हुआ है कि लेट सपोज़ ये हो सकता है 3.161। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि ये हो सकता है 3.162। ठीक है ना। या चलें दो डेसिमल तक करते हैं, 1 2। या फिर सी दिया हुआ है आपको 3.22। ठीक है। और डी दिया हुआ है समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अभी तो मुझे खुद आंसर नहीं मालूम इसका क्या आएगा, तो लेट सपोज जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे। लेकिन ये कंफर्म्ड हो गया कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। तो 2 डिजिट्स के लिए आपने याद रखना है, जब हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए होगा तो उसके लिए हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। क्योंकि 2 डिजिट्स चाहिए तो हम 4 ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि जितने डिजिट्स चाहिए उनके डबल ज़ीरोज़ को आपने यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है। इसके बाद हमने इनके ऊपर बार्स लगानी है, 2-2 का पेयर बनाना है। लेट सपोज 2-2 का पेयर ना बनता, सिर्फ एक नंबर रह जाता आखिर में, सीधे हाथ से पेयर बनाना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, 1 पेयर 2 पेयर। और लेट सपोज यहाँ पर 2 डिजिट्स ना होते बल्कि एक ही होता तो फिर हम उसके ऊपर कैप लगाते। लेट सपोज अगर यहाँ 10 की जगह 9 होता तो मैं उसके ऊपर इस तरह से कैप लगा देता। ठीक है। फिलहाल हमारे पास 10 है तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है खुद से जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर 10 आ जाए, या 10 से नीचे नीचे आ जाए, 10 से ऊपर ना जाए। तो बहुत ही आसान है कि अगर हम 2 का टेबल काउंट करें तो 2 को जब 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 4।
लेकिन अभी हमारे पास अच्छा खासा गैप है, हम 2 के बाद 3 को करवाने की कोशिश करते हैं। जब हम 3 को करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 3 ज़ा 9। याद रखें, हमें वो नंबर लेना है जब उसको उसके नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो यहाँ मौजूद नंबर से कम आंसर आए या उसके बराबर आए। तो अगर मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ तो और 3 से ही मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर 9 आ जाता है। मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ लाइन खींचूँगा, इनको माइनस करवाऊँगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इस नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है वही इसमें यहाँ प्लस करवा देंगे। तो यहाँ जब प्लस करवाएंगे तो ये तो हो गया 6। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखा कि ये 2 डिजिट्स, ये बार लगाने का मकसद ये है कि ये 2 डिजिट्स एक साथ इंटरटेन होंगे। जब इन 2 डिजिट्स को आप इंटरटेन कर चुके हैं तो अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। मज़ीद आगे कंटिन्यू करने के लिए अब आप इन 2 बार्स वाले ज़ीरोज़ को नीचे उतारेंगे। जब ये 2 नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आपने वो नंबर लगाना है, लेट सपोज अगर ये 6 है तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो ये बन जाएगा 62। तो अब मैं इस पूरे 62 को मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 124 जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 62 लिखना सही नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो ये हो बन गया 61। 61 को मैं जो नंबर रखूँगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ये कंडीशन है कि जो नंबर आप यहाँ रखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 61। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया है तो यहाँ पर 1 ही प्लस करवाऊँगा। ये हो जाएगा आपका 62। ओके। अच्छा, अब यहाँ 100 में 61 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास बचेंगे 39। आप माइनस करवा लीजिएगा। जब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसको कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 3 और 9 में 6 3। ठीक है, 39। अभी हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आया है और हमें 2 डिजिट चाहिए, जो जबकि 2 ज़ीरोस हमारे पास, ये एक पेयर बाकी है। अब ये पेयर नीचे उतरेगा। जब ये पेयर नीचे उतरेगा तो अब हमारे पास यहाँ पर 62 मौजूद है। अगर इसके साथ में एक नंबर भी लगाता हूँ तो ये 600 की फिगर में आ जाएगा। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए 600 का फिगर काउंट कर लेते हैं कि अगर 600 का फिगर काउंट करें तो 600 बन जा 600, 600 2 ज़ा 1200, 600 3 ज़ा 1800, 600 4 ज़ा 2400, 600 5 ज़ा 3000 और 600 6 ज़ा 3600। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँ तो 3600 और 3900 के आसपास पहुँच सकूँगा। तो 6 से नीचे रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ 3000 तक जाएगा जबकि मुझे 3900 तक जाना है। तो मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ। जब मैं यहाँ 6 रखूँगा तो ये बन जाएगा 626। अब मुझे इस पूरे 626 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो अगर मैं इस पूरे 626 को 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 15, 6 6 ज़ा 36 और 37 हो जाएगा। ये 1 प्लस हो जाएगा। तो 3756 3900 से छोटा है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इसको 7 करता हूँ तो ऑब्वियसली 3600 के बाद डायरेक्ट 4200 पे जाता है, तो इसको पार कर जाएगा, इसलिए आगे जाना बेवकूफ़ी है। तो हम आसानी के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 3756। ठीक है, चाहे तो इसको माइनस करवा के यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी आंसर आएगा वो लिख लें, यहाँ 6 प्लस करवा लें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि 10 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 3.16। ओके। अब सपोज़ करें कि आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट और चाहिए था, या सब 7 था या 8 था, यहाँ पर 5 कुछ भी हो सकता है। तो अब आप उसके लिए क्या करते, आप यहाँ 2 ज़ीरोस और लगाते, क्योंकि एक डिजिट के लिए 2 ज़ीरोस चाहिए होते हैं। इन 2 ज़ीरोस को लगाकर फिर आप इनको नीचे उतारते और इसी तरह से सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते। उम्मीद है कि किस तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट लिया जाता है ये आपने सीख लिया होगा। एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ जो कि आप कमेंट में उसका आंसर बताइए कि अगर मुझे 11 का स्क्वायर रूट मालूम करना है तो बताइए उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।